सुप्रभात की मंगल वेला में आप सभी दर्शकों को शुभ प्रभात, स्वागत एवं अभिनंदन। आज के अंक में मैं हूं आपके साथ नीतीश भारद्वाज। कहते हैं हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन कम भले ही कर देता हो, लेकिन उसके बाद होने वाला सूर्योदय हमारे जीवन में मन में आशा की नई किरण लाता है, उमंग लाता है, ऊर्जा लाता है, जिससे हम सभी प्रकाशित होकर, ऊर्जान्वित होकर अपने परिवेश को भी ऊर्जान्वित करते हैं। ऊर्जा के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको भी ऊर्जान्वित करने के लिए आरंभ करते हैं आज का यह सुप्रभातम कार्यक्रम। सुप्रभातम कार्यक्रम के विभिन्न प्रभागों को तो आप सभी जानते ही हैं। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको अवगत कराते हैं पंचांग से, सुनवाते हैं आपको एक सुभाषित हिंदी व अंग्रेजी अर्थ के साथ, दिखाते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम्स अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी रिपोर्ट, स्वास्थ्य प्रभाग योग मंत्र के द्वारा करते हैं जागरूक और पाठशाला में सिखाते हैं संस्कृत भाषा को। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, तिथि अनुसार सब कार्य हो तो जीवन में सब अच्छा चलता है। इसी क्रम में आपको कराते हैं तिथि नक्षत्र आदि का बोध पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, बुधवार, पुनर्वसु नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। भारतीय परंपराओं की प्राचीन धारा में निहित है वह अमूल्य संपदा जो युगों से मानवता को नैतिकता, सदाचार का संदेश देती आई है। भारत के ऋषियों मनीषियों ने जो स्वाध्याय किया, जो तप किया, इसका तत्व है हमारी परंपरा के ग्रंथ जो प्राचीन होते हुए भी आज प्रासंगिक हैं। ऐसे ही प्रासंगिक ग्रंथों से संकलित देखते हैं आज का सुभाषित, साथ ही जान लेते हैं इसके अर्थ को हिंदी व अंग्रेजी भाषा में। सतां हि दर्शनं पुण्यं तीर्थभूताश्च सज्जनाः कालेन फलते तीर्थं सद्यः सज्जन संगतिः। सज्जनों के दर्शन से ही प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि सज्जन साक्षात तीर्थ स्वरूप होते हैं। वस्तुतः तीर्थ की महिमा तो समय आने पर प्रतिफलित होती है, पर सज्जनों की संगति तो तत्काल फलदायिनी प्रतीत होती है। Even the sight of the noble ones gives happiness just like holy places, but one has to travel to holy places in order to find joy, while mere acquaintance of the noble ones brings joy immeasurable. और अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग का। मित्रों, काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। काशी विश्वनाथ जी की दर्शन के साथ काशी की पंचकोशी यात्रा की मान्यता भी प्राचीन समय से चलती आ रही है। पंचकोशी परिक्रमा की शुरुआत मणिकर्णिका घाट से होती है और ये भी मान्यता बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की जो परिक्रमा कर ले तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। हजारों वर्ष पुरानी ये परंपरा आज भी चली आ रही है। आइए जानते हैं पंचकोशी यात्रा के बारे में हमारे सहयोगी जनेंद्र सिंह की इस रिपोर्ट के माध्यम से। गंगा के अनुपम तट पर बसा काशी, जिसका अर्धचंद्राकार स्वरूप यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं तथा स्थानीय निवासियों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। काशी विश्वनाथ मंदिर, यह प्राचीन मंदिर उत्तर भारत के प्राचीन नगर वाराणसी में गंगा के तट पर स्थित है। गंगा को स्पर्श कर अपने को धन्य करने वाली यहाँ की सीढ़ियाँ, मंदिरों की श्रृंखलाएं तथा उनमें उत्पन्न अनवरत ध्वनियाँ काशी के आध्यात्म को दर्शाती हैं। काशी का संपूर्ण क्षेत्र पवित्र मंडल है। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की जो परिक्रमा कर ले तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। स्कंद पुराण में भी पंचकोशी यात्रा का वर्णन मिलता है।
ऐसी मान्यता है कि श्रद्धालुओं को मौन व्रत या भजन कीर्तन करते हुए यात्रा करनी चाहिए। हजारों साल पुरानी यह परंपरा आज भी चली आ रही है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पंचकोशी परिक्रमा पथ प्रायः 3300 वर्ष पुराना है। पंचकोशी परिक्रमा की शुरुआत मणिकर्णिका घाट से होती है और वहीं पर खत्म होती है। पंचकोशी यात्रा का प्रथम पड़ाव काशी का अति प्राचीन करदमेश्वर मंदिर कंवा ग्राम के दक्षिण पश्चिम में पंचकोश मार्ग पर स्थित है। माना जाता है कि 33 कोटि देवता काशी में वास करते हैं। इस वजह से भी काशी में जो भी कुछ अनुष्ठान होता है वो विशेष हो जाता है। उसी में एक पंचक्रोशी यात्रा भी है और पंचक्रोशी यात्रा काशी में मणिकर्णिका घाट से शुरू होती है और वहीं पर आके समाप्त होती है। और इसका जो प्रारंभ होता है, शुरुआत जो हम संकल्प लेते हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद, वहाँ से इस यात्रा का प्रारंभ लेने का संकल्प लेते हैं। इसमें मुख्यतः 5 मंदिर आते हैं। शुरुआत इसी मंदिर से होती है। काशी में विश्वनाथ दर्शन करने के बाद मणिकर्णिका घाट से जब घाट होते हुए जाते हैं और यहाँ पर पहला पड़ाव होता है इस करदमेश्वर महादेव के मंदिर में, जहाँ पर यात्री दर्शन पूजन और यहीं पर थोड़ा सा पड़ाव जैसे बोलते हैं, थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर पदयात्रा करते हैं। यहाँ के बाद भीमचंडी, उसके बाद रामेश्वरम, उसके बाद शिवपुर, उसके बाद कपिलधारा। ऐसे 5 जगह पे ये यात्रा पूरी करके 76 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके पूर्ण होती है। 12वीं शताब्दी का गढ़वाल नागर शैली में बना यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। शिव को समर्पित इस मंदिर में अंतराल एवं अर्ध मंडप से युक्त गर्भगृह में शिवलिंग प्रतिष्ठित है। पश्चिम की भित्ति पर सिंहवाहिनी पार्वती तथा गणेश की परवर्ती आकृतियां बनी हैं। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना की आकृतियां उकेरी गई हैं। प्रवेश द्वार के दक्षिण की भित्ति पर महिषमर्दिनी तथा उत्तर की भित्ति पर नृत्य गणेश की आकृति स्थापित है। भारतीय परंपरा और कला का एक वैशिष्ट्य था कि मंदिर चाहे किसी भी देवता को समर्पित हो, यह मंदिर शिव को समर्पित हो, लेकिन उस पर मूर्तियां लगभग सभी ब्राह्मण धर्म के वैदिक परंपरा के देवताओं की मिलती हैं। यानी एक प्रकार से एक समन्वय और समग्र समावेशी दृष्टि भारतीय संस्कृति की जो रही है, उसका मूर्त रूपांतरण हम इन मंदिरों और मंदिरों की मूर्तियों में देख सकते हैं। और इसी कारण जहाँ शिव मंदिर पर शिव के स्वरूपों की विग्रह की प्रधानता है, वहीं शक्ति की मूर्ति भी है, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, गणेश भी हैं, बलराम भी हैं, नाग नागी की आकृतियां भी हैं। यानी एक जो भारतीय परंपरा का एक समावेशी स्वर रहा है, उस स्वर को मूर्त रूप में प्रत्यक्ष करता है यह मंदिर। काशी एक ऐसी नगरी है जो धर्म और आस्था का केंद्र है, जहां आकर सभी के मन को आनंद मिलता है। यह विद्वानों की नगरी है। काशी रहस्य, जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत आता है, जिसमें बताया गया है कि यह पंचक्रोश का आकार भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, जिसकी पवित्र प्रदक्षिणा की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इस प्रसंग में प्राणियों द्वारा किए गए छोटे से छोटे पाप का प्रायश्चित करने का भी विधान है, जिसके लिए लोग अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर नंगे पैर 76 किलोमीटर यात्रा करते हैं। इस यात्रा को करने के लिए अक्सर वे समूह में चलते हैं, जिसमें वे एक दूसरे के सुख दुख के भी साथी होते हैं। इस पंचक्रोशी यात्रा के द्वारा भारतीय संस्कृति की धरोहर काशी को दुनिया में लोग बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी, हजारों मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक कर्मकांड की राजधानी, प्राचीन पांडित्य की शिक्षा की नगरी, भगवान शंकर की नगरी, घाटों का शहर, दीपों का शहर आदि विशेषण भी देते हैं। पंचकोशी यात्रा मात्र एक यात्रा नहीं,
बल्कि यह सत्कर्म के मार्ग पर चलने का संदेश है। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। मित्रों, जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्रदूषण हमारे जनजीवन को किस तरह दुष्प्रभावित करता है। प्रदूषित वातावरण हृदय के लिए खतरा बढ़ा देता है। ऐसे में उन लोगों में जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं जो पहले से रोगग्रस्त हैं। बचाव के लिए सावधानी रखी जानी चाहिए और इस सावधानी को जानने के लिए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों में वातावरण में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा है। प्रदूषण का लगातार बढ़ता स्तर चिंता का विषय है। वायु प्रदूषण के अत्यधिक होने से व प्रदूषण में पार्टिकुलेट मैटर और अन्य हानिकारक तत्वों के कई गुना बढ़ जाने से हर तरफ धुंध छाई नजर आ रही है। इस लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से सेहत के लिए खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। इससे न सिर्फ श्वसन रोगियों की स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि विशेषज्ञों के अनुसार उन लोगों में भी श्वसन संबंधी एलर्जी और अन्य समस्याओं के मामले सामने आ रहे हैं जिन्हें पहले से कोई समस्या नहीं है। समस्याओं के इन बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी रखना आवश्यक है। वायु प्रदूषण का प्रभाव हमारी सेहत पर सीधा पड़ता है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अन्य दूषित कण और गैस हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। इससे श्वसन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। पोल्यूशन की वजह से कई बीमारियां होती है। आंख में इरिटेशन, ब्रेन में समझना कम, ड्राउजीनेस जिसे कहते हैं, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। लंग्स में तो आपको पता ही है कि एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनियाज, सब चीज़ की मात्रा बढ़ जाती है, सब बीमारियों की मात्रा बढ़ जाती है। जिनके लंग्स वीक हैं उनको तो और ये परेशानी इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा हो जाती है। हार्ट पेशेंट्स वो डिटोरेट कर जाते हैं, हार्ट अटैक्स ज़्यादा हो जाते हैं, हार्ट की रिदम की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। हर तरीके से ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के हमारे लंग्स के थ्रू धमनियों में घुस के कई तरह की हानिकारक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। वायु प्रदूषण का बढ़ा हुआ स्तर स्वास्थ्य के लिए खतरे और जटिलताएं बढ़ा सकता है। इसके कई दुष्परिणाम होते हैं। प्रदूषित वातावरण में रहने से हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप से प्रभावित लोग और ऐसे लोग जो पहले से ही बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। सुबह सुबह सैर के लिए बाहर जाना हानिकारक साबित हो सकता है और जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि समस्या के लक्षण हो तो उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्लियर एडवाइस यही है कि एक्सरसाइज घर के अंदर करें, बाहर में एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि ये पोल्यूशन आप ज़्यादा ब्रीथ करेंगे। फास्ट वॉकिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर जाना कम से कम रखें। घर ही में सब तरह की कोशिश करें कि सब कुछ करें। अगर बाहर जाना भी पड़े तो ये टाइम है N95 मास्क लगाने का। एल्डरली फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको ज़्यादा परेशानी होती है, उनको वैक्सीनेशन दिलवाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वैक्सीनेशन से वायरल इन्फेक्शंस और निमोनिया से हम बच सकते हैं। इसी तरह घर की जब अंदर रहते हैं तो विंडोज़ को बंद रखें कि ये पोल्यूशन घर के अंदर ना आए। अगर हवा चलती है तो फिर विंडोज़ खोल सकते हैं कि पोल्यूशन निकले। और एयर प्यूरिफायर्स वाकई हेल्प करते हैं। प्रदूषण के संपर्क में लंबे समय तक रहने पर इसके प्रभाव के कारण हृदय रोग, कैंसर और श्वसन समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों में इसके प्रभाव से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं और उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाव के लिए वातावरण को साफ रखने के प्रयास जरूरी हैं। वातावरण में बढ़ रहे प्रदूषण के कारकों को कम करने से प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब कार्यक्रम में समय हुआ है एक छोटे से विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज।
कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, योग सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। प्राणायाम करने से मन शांत रहता है और फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। घबराहट की समस्या को दूर करने के लिए योग सहायक होता है। कौन सी यौगिक क्रियाएं इस अवस्था में उपयोगी है, आइए समझते हैं हमारे योग साधक ओम प्रकाश से। आज हम सीखेंगे घबराहट के समय पे यौगिक उपाय। इसके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है दो, जो हम आज करेंगे। तो पहला प्राणायाम है चंद्र भेदन प्राणायाम। चंद्र भेदन प्राणायाम कैसे करते हैं? बाईं नासिका से श्वास लेते हैं और दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ते हैं। इस तरह से हाथों की मुद्रा बनाएंगे और बाईं नासिका से श्वास लेना है और दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ना है। श्वास लेने और छोड़ने की गति समान होगी। जितनी देर तक श्वास अंदर लेंगे उतनी ही देर तक श्वास बाहर छोड़ेंगे। तो देखेंगे। इसी तरह से दूसरा प्राणायाम है जो बहुत अच्छा मदद करता है, जिसे कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए लंबी श्वास लेते हैं और म की ध्वनि बनाते हैं। आइए जानते हैं कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। पैनिक अटैक आना, घबराहट होना, अचानक पसीना पसीना हो जाना, क्या होगा उसके बारे में चिंता। अगर सोचते हो तो अच्छा सोचो ना, नहीं तो मत सोचो। दिमाग को खाली चलाते रहना बहुत गलत होगा। जो हो चुका है उसके बारे में सोचो भी मत। दूसरे लोगों को देखकर और अपने आप को घबराहट पे मत डालो कि देखो दूसरे कितना अच्छा कर रहे हैं और हम अच्छा नहीं कर रहे। जो दिखता है ना वो रियलिटी में सही नहीं होता, इसलिए कभी अपनी धारणाएं बनानी ही नहीं। देख कर लोगों के अच्छे पिक्चर, अच्छा सिचुएशन और स्टेटमेंट छोड़ दो। ये सब अपने पर ध्यान दो, फोकस रखो, जरा एक्टिव हो जाओ, लंबा चलो, शांति से बैठकर अपने माइंड में अपनी सांसों को गिनो। कितनी सांस ले रहे हो 1 मिनट में, बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करते रहो कि आप कुछ न कुछ पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कुछ अच्छा सुन रहे हो, अच्छा रिलैक्स कर रहे हो। ये सब करना ज़रूरी है, खुद पर वर्क करना ज़रूरी है। अटैक नहीं आने देना चाहिए। नमस्कार। कार्यक्रम प्रस्तुति के क्रम में आगे बढ़ते हैं अगले प्रभाग की ओर, जहां हम संस्कृत भाषा को सीखते हैं। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र से सीखेंगे ए वर्ण से अन्वित शब्दों के वाक्यों को। नमो नमः। स्वागतं करोमि अहं सर्वेषां संस्कृतपाठशालायाः कक्षायां।
संस्कृतं सेवमानः सर्वान् प्रणमामि अहम नारायण दत्त मिश्रः। आप जानते ही हैं कि संस्कृत में उच्चारण व लेखन होता है अत्यंत विशेष, इसलिए ही तो संस्कृत भाषा को अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक कहा जाता है। संस्कृत के इसी अत्यंत परिष्कृत स्वरूप को हम अधिक से अधिक आत्मसात कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ हम आपके समक्ष आते हैं संस्कृत पाठशाला को लेकर। तो आज हम ए इस अक्षर को आधार बनाकर कुछ शब्दों से बने वाक्यों का अभ्यास कर लेते हैं, ताकि आप उन शब्दों से और उनके शुद्ध उच्चारण व लेखन से स्वयं को अधिक जोड़ सकें। तो आरंभ करते हैं ए अक्षर से जुड़े शब्दों से बने सरल संस्कृत वाक्यों के अभ्यास का। सेना, इस शब्द में ए अक्षर का है प्रयोग और आप जान ही चुके हैं कि सेना का शुद्ध उच्चारण सेना ही होता है, न कि सेना, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहां जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला भी जाता है। यह तथ्य तो सभी भाषानुरागियों को ज्ञात है ही। तो सेना इस शब्द का उच्चारण अधिक दृढ़ हो सके, तदर्थ वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं। भारतीय सेना सदा सबलम ससत्यम च विजयते, अर्थात भारतीय सेना सदा बल और सत्य के साथ जीतती है। वायुसेनायाः समुद्घोष वाक्यमस्ति नभः स्पृशं दीप्तम इति, अर्थात वायुसेना का समुद्घोष वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम। अब बढ़ते हैं आगे। एषा प्रभातस्य वेला अस्ति, अर्थात यह प्रभात अर्थात सुबह की वेला अर्थात समय विशेष है। यहाँ वेला के ए अक्षर के उच्चारण में तो सामान्य रूप से अशुद्धि कम ही परिलक्षित होती है, पर हमने आपको बताया ही था कि कई बार हम में से कई व को ब के रूप में समझने की भूल कर जाते हैं और व को ब के रूप में लिख और बोल जाते हैं। जैसे यहाँ वेला को बेला इस रूप में यदि हम बोल जाएं, तब हम अशुद्ध संस्कृत प्रयोक्ता बन जाएंगे। अतः वेला को वेला इस रूप में लिखा और बोला जाना चाहिए, यह स्पष्ट हुआ। अब अगला वाक्य प्रस्तुत है। देवः सर्वदैव पुरुषार्थ संपन्नस्य जनस्य एव साहाय्यं करोति, अर्थात देव या ईश्वर हमेशा ही पुरुषार्थ से संपन्न व्यक्ति की ही सहायता करता है। यहाँ देवः इस शब्द के उच्चारण में ए इस अक्षर का विशेष ध्यान रखे जाने की आवश्यकता होती है, अर्थात ऐ इस अक्षर का प्रयोग हमें नहीं करना होता, क्योंकि देव तो ईश्वर का अर्थ देने वाला शब्द है, वहीं दैव भाग्यार्थक है। यह ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं आगे। सूर्यः मध्याह्ने प्रेजते, अर्थात सूर्य मध्याह्न या दोपहर में प्रकाशित होता है या अधिक प्रकाशित होता है। ऐसे ही शीतकाले विना कंबलम कह न प्रेजति, अर्थात शीतकाल में बिना कंबल कौन नहीं कांपता। हम आपको बता ही चुके हैं कि प्रेजते और प्रेजति ये ही धातु रूप संस्कृत में विशेष नियमानुसार व्यवहृत होते हैं, न कि प्रेजते या प्रैजति। ऐसे ही हम कई अन्य प्रयोगों के साथ ए इस अक्षर से बने शब्दों का वाक्यगत अभ्यास कर सकते हैं। वस्तुतः इन वाक्यगत प्रयोगों द्वारा हम शब्दों के शुद्धतम उच्चारण को अधिक प्रायोगिक रूप से हृदयंगम कर लेते हैं। यह एक वैज्ञानिक और सर्वस्वीकृत तथ्य भी है। तो आप ऐसे ही अन्य उदाहरणों के बारे में सोचें और फिर करते रहें अभ्यास। इसी सत्परामर्श के साथ पुनरपि संस्कृत पाठशालायाः अग्रिम कक्षायै आगमिष्यामि इति सूचयन् नौमि सर्वान्। और हमारे विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम की आज की प्रस्तुतियों में बस इतना ही। कल फिर नवप्रभात की वेला में सुप्रभातम की नई प्रस्तुतियों को लेकर हम होंगे उपस्थित। तो अभी मुझे दीजिए और मेरे सहयोगियों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।